तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिलआलमीन नज़ीरा। सवाल क्या है कि प्याज का तेल लगाकर नमाज़ पढ़ सकते हैं या नहीं, जबकि उसमें प्याज की बू आ रही होती है। देखिए, शरीयत मुतहरा के अंदर मस्जिद में बाजमात नमाज़ पढ़ने से उस आदमी को भी रोका गया है जिस आदमी के जिस्म से बदबू आ रही हो, जिससे नमाजी को और फरिश्तों को तकलीफ़ होती हो, उस आदमी को मस्जिद में आने से रोका गया है। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कच्ची प्याज और कच्ची लहसुन खाकर अगर कोई आदमी बग़ैर मुँह धोए मस्जिद में आया तो उससे फ़रिश्तों को भी तकलीफ़ होगी और मुसल्लियों को भी तकलीफ़ होगी। तो उस आदमी को मस्जिद में जमात से नमाज़ पढ़ने से भी मना किया गया और जमात में शामिल भी नहीं होना चाहिए उस आदमी को, जब तक कि वो चीज़ उसके मुंह से ज़ायल ना कर दे। तो इसी पर ये बात हमें समझ में भी आती है कि अगर कोई आदमी कच्ची प्याज और कच्ची लहसुन से जो तेल इससे बनाया जाता है, अगर उस तेल में इस तरह की बदबू आ रही है तो उस तेल को जिस्म पर लगाकर मस्जिद में आया तो उससे मुसल्लियों को भी तकलीफ़ होगी और फरिश्तों को भी इससे तकलीफ़ होगी। तो इसलिए उस आदमी को मस्जिद में नहीं आना चाहिए। बहरहाल अगर कोई आदमी इस तरह तेल लगाकर नमाज़ पढ़ ले, कच्ची प्याज और कच्ची लहसुन से बना हुआ तेल लगाकर जिस्म पर नमाज़ पढ़ ले तो नमाज उसकी हो जाएगी।